Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and I welcome you all in a session related to the SEBI Grade A aspirants. बहुत सारे SEBI Grade A aspirants की बहुत सारी queries रहती हैं, and in this video I will try to answer all your doubts. In case कोई query रह जाती है तो you can let me know in the comment section. But जो general queries हमारी होती हैं, I have tried to cover all those in this one single video. तो चलिए without wasting any time, let's get started. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है. अड्डा 24/7 ऐप. इस ऐप में यू कैन फाइंड आउट द फ्री मटेरियल इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स एंड सो मच विच विल एनहांस योर प्रिपरेशन. एंड अगर आप इस ऐप के थ्रू हमारा प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करते हैं दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग आई वुड लाइक टू एड अप कि वहां आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. एंड दोस्तों, जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. ये जो अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल है, ये आपको सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो विच इज अबाउट योर क्वेरीज. तो देखो, सबसे पहली जो क्वेरी आती है किसी भी एस्पिरेंट के मन में, सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है. तो देखो, वैसे तो हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब भी हम किसी एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, कुछ भी हो, पीएफआरडी हो, पीएफआरडी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो ठीक है, वहां पे आपका ये क्वेरी रिजॉल्व हो गई. बट सेबी का आप लोगों के मन में चल रहा हो कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखो, पहली चीज, नोटिफिकेशन का वेट मत करो. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन कि सर स्टिल अपने को बताओ कि कब आ सकता है. तो देखो, एक एक्सपेक्टेड, अगर मैं आपको डेट बताने की कोशिश करूं, एक एक्सपेक्टेड चांसेस कि कब नोटिफिकेशन आ सकता है, तो देखो, नोटिफिकेशन अर्ली नेक्स्ट ईयर कभी भी आ सकता है. अर्ली नेक्स्ट ईयर मींस जैन में भी आ सकता है, ठीक है, फेब में भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जैन, अर्ली जैन में आ जाना चाहिए. इस साल के एंड तक भी प्रोबेबिलिटी है, बट देखो चांसेस आर वेरी लेस, ठीक है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर. तो नेक्स्ट ईयर जैन में नोटिफिकेशन देखा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी सेबी ग्रेड ए के जो मैनेजर्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी सैलरी वगैरह सब आ चुकी है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको आई थिंक नोटिफिकेशन का आइडिया हो गया होगा. तो नोटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम के बारे में जाने, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी की जो एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे डिटेल्स में चलते हैं दोस्तों. एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्लियर है, तो हम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम. एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उस एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के रिगार्डिंग आपका पैटर्न एंड सिलेबस, ये जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी जनरल सेकंड क्वेरी होती है कि सर सेबी का पैटर्न क्या होता है. जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इस एग्जाम का कुछ नहीं जाना, तो वो कहीं ना कहीं ये पैटर्न क्या है, कैसे हम इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ग्रेड ए कैसे बन सकते हैं, क्या एग्जाम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, रिटन है, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, तो वो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे आपको पैटर्न एंड सिलेबस का एक आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों. तो कमिंग टू पैटर्न, जो आपका एग्जाम है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है. फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. जो 3 स्टेजेस हैं, फेज 1, फेज 2 एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू. फेज 1 इज जस्ट ए स्मॉल एलिमिनेशन स्टेज. ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. एलिमिनेशन स्टेज जो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये यहाँ पे अगर आप पैटर्न को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो पेपर 1 है वो है आपका 4 सेक्शंस होते हैं यहाँ पे. एक जनरल अवेयरनेस, एक क्वांट, एक रीजनिंग, एक इंग्लिश. 1 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चंस, ठीक है. एंड इस पेपर की जो आपकी कट ऑफ होती है वो होती है 30. जनरली आपने देखा होगा बैंक एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है, बट सेबी में पेपर वाइज कट ऑफ होती है. तो आपको 30 मार्क्स मिनिमम इस पेपर में लाने होते हैं. देन आपका एक पेपर 2 होता है जनरल स्ट्रीम का एंड रेस्पेक्टिव अदर स्ट्रीम्स का. सपोज देयर इज ए फाइनेंस, लीगल, किसी भी स्ट्रीम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एक रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट होता है पेपर 2 का. तो जनरल स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करें, यहां पे अगेन 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आर देयर, एंड यहां पे भी 1 घंटे का पेपर होता है. बट इस पेपर की जो कट ऑफ होती है वो 40 होती है, ठीक है. 40 इज द कट ऑफ ऑफ दिस पेपर एंड 30 इज द कट ऑफ ऑफ दिस पेपर. अब एक इस एग्जाम की एक ओवरऑल कट ऑफ भी है. एक ओवरऑल कट ऑफ मींस एक 40% की ओवरऑल कट ऑफ है. तो अगर हम बात करें, आपके 2 पेपर है, 100 + 100 मींस 200 मार्क्स का पेपर है, एंड देन आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ है 40 यानी कि 80 मार्क्स. तो अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के
80 मार्क्स ले आते हैं तो दोस्तों यू विल क्वालिफाई फॉर फेज 2। यहां कोई रेस नहीं है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इट इज जस्ट सिंपल। पेपर 1 में 30 मार्क्स होने चाहिए, पेपर 2 में 40, एंड मिला के दोनों पेपर में 80 या उससे ज्यादा हो तो यू विल क्वालिफाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। जितने भी बच्चे 80 से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे विद सेक्शनल पेपर, मतलब पेपर वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद, दे विल मेक इट टू द फेज 2। अब वो 10 हो 10,000 हो, सेबी वोंट केयर, सभी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फेज 1। देन मूविंग टू द फेज 2 का पैटर्न। फेज 2 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज होती है वो हमारा पेपर 1। पेपर 1 यहां पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो जाता है, जिसमें देयर आर विल बी 3 क्वेश्चंस। अगेन 100 मार्क्स का होता है, 60 मिनट्स का पेपर है। ठीक है, देन पेपर 2 अगेन यहां पे 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस आर देयर, 40 मिनट्स आर देयर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज हुई है वो हमारा पेपर 1। पेपर 2 जो है, पेपर 2 दोनों ही फेजेस में सेम रहता है। मैंने ये अभी आपसे फेज 1 के टाइम पे शेयर नहीं किया जब मैं उसका पैटर्न डिस्कस कर रहा था, बट यहां पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो फेज 1 में जो पेपर 2 है एंड फेज 2 में जो पेपर 2 है वो सेम ही सब्जेक्ट्स का होता है। हाँ, फेज 1 में थोड़ा लेवल लो होता है एंड फेज 2 में इट्स लाइक कोर नॉलेज आपकी चेक की जाती है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। अब पेपर 2 के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो देखो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। फेज 1 में भी वही 6 सब्जेक्ट्स हैं, फेज 2 में भी वही 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को प्रिपेयर करना है, कोई एडिशनल नहीं करना। सब्जेक्ट्स आर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, रेस्पेक्टिव डिटेल्स के लिए वी विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन, वैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां पे क्या होता है, एक पेपर वाइज कट ऑफ तो है ही, ठीक है, 30 मार्क्स इसमें मिनिमम चाहिए, 40 मार्क्स इन्हीं में भी चाहिए, बट यहां पे अब रेस होती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां आपके मार्क्स काउंट होते हैं। तो दोस्तों यहां पे ना आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि यहां जो भी ये बेयर मिनिमम ले आया वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ये तो आपकी पेपर वाइज कट ऑफ है, ये तो आपको क्वालिफाई करनी है। इसके अलावा आपको जितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं वो लाने की कोशिश करनी है टू मेक इट टू द फेज 2। तो एक ओवरऑल कट ऑफ जो हमारी मतलब रैंकिंग के हिसाब से बनती है वो बाद में डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहां पे जितना ज्यादा हो सके आपको एफर्ट्स डालने हैं फेज 2 में। अब आपका क्या होता है, देखिए 85 मार्क्स यहां से मिलके बनते हैं, जिसमें पेपर 1 की वेटेज 1/3 होती है और पेपर 2 की 2/3। तो 85 मार्क्स का यहां पे आपका फेज जो हमारी है फेज 2 उसके मार्क्स प्लस 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू स्टेज आपकी 15 मार्क्स की है, मिला के आपके 100 में से जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न। थोड़ा सा सिलेबस को और डिटेल में देख लेते हैं। जब हमने 6 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, देखिए फेज 1 का जो पेपर 1 है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। इवन टू एन एक्सटेंट अगर मैं ये कहूं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी की जा सकती है, तो जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं कवर करना, बहुत ज्यादा क्वांट रीजनिंग में एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, वहां आप वो हार्डली आप अगर आप ठीक है आप एवरेज लेवल पे भी हैं या इवन बिलो दैट हैं तो आप 30 मार्क्स तो 100 में से ला ही सकते हैं विद जस्ट 15 to 20 डेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन। बट आपको फोकस कहां रखना है, मेजर फोकस वो दोस्तों पेपर 2 में रखना है, दोनों ही फेजेस के। तो उसी का सिलेबस मैं आपसे यहां थोड़ा डिस्कस करूंगा। बट अभी एक चीज मैं अभी सिलेबस अभी आके दिखाऊंगा दोस्तों। अभी उससे पहले एक और चीज है, एलिजिबिलिटी। पैटर्न समझ में आ गया, थोड़ा सिलेबस का सब्जेक्ट समझ में आ गया, अभी सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी और मैं बता देता हूं। तो यहां पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी एज के टर्म्स में होती है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, 21 से आप 30 ईयर्स के होने चाहिए इस रेंज में। बाकी जो एग्जैक्ट डेट है वो नोटिफिकेशन कब आता है, किस मंथ में आता है, उसके बेसिस पे डिफाइंड होती है। ठीक है, कि जो आपकी डेडलाइन होगी डेट्स की वो उस मंथ पे, तो अगर आपका जैन में आता है तो जैन के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से ज्यादा हो और 30 से मतलब 30 या 30 से कम हो। ठीक है, तो यू विल बी एलिजिबल। तो वो डेट्स जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देन कमिंग जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है, जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आती है वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन आती है। ठीक है, तो अगर यहां क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन आपको हु आर द ग्रेजुएट्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप या तो BU बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर इन लॉ,
ठीक है, केवल यही 2 डिग्री हैं जो बैचलर लेवल पे अलाउ की गई हैं। अदरवाइज आप कोई और बीएससी बीकॉम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। सिर्फ बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी और बैचलर इन लॉ अलाउड हैं टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट। बाकी रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। देन कमिंग, क्या और भी क्राइटेरिया है? जी हाँ, एक और क्राइटेरिया है, आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई मैटर नहीं करता। आप एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, डजंट मैटर। आप एमबीए हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, कोई भी है, तो यू आर एलिजिबल। एज सिंपल एज दैट। यहां परसेंटेज का कोई बहुत ज्यादा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया हुआ। इसके साथ साथ अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीडब्ल्यूएस हैं, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वो जो हमारी डिग्रीज हैं वो पीजी के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी, एक एज के टर्म्स में, एक क्वालिफिकेशन। बैचलर्स का मैंने आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप सिर्फ अगर एक बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप बैचलर इन लॉ हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्लीज बी श्योर ऑफ दैट। बाकी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप पीजी हैं तो डजंट मैटर, आपकी इवन अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, कोई भी आपकी मास्टर्स लेवल की डिग्री है, कोई भी पीजी लेवल की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। तो नाउ कमिंग टू सिलेबस पार्ट दोस्तों। ठीक है, सिलेबस क्या है सर? देखो, हमने पेपर 2 का ही मेजरली सिलेबस डिस्कस किया है, क्योंकि पेपर 1 जो है हमारा फेज 1 में वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। मतलब रिलेवेंट तो है, देखो 30 मार्क्स तो लाने हैं, तो 100 में से 30 मार्क्स आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर अच्छे मार्क्स लगा लेंगे, उसी से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा करंट अफेयर पिछले 2-3 महीने का अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली, देखिए क्वालिफाई करना है। वी नीड टू बी वेरी मच स्मार्ट वाइल वी प्रिपेयर फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज। बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत नहीं करनी। ठीक है, मैं एक बात आप लोगों से कहता भी हूं हमेशा कि अगर सिर्फ मेहनत से ही काम बनता तो जंगल का राजा शेर ना होके गधा होता। ठीक है, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं, स्मार्ट वर्क इज द की। तो पेपर 2 है जहां आपको एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि यही पेपर है जो आपका दोनों फेजेस में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस देखो तो काफी डिटेल्ड वे में सेबी ने नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दिया हुआ है। आप कोई भी नोटिफिकेशन उठाइए, 2022 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, 21 का भी देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। दोनों में ही आपको सिलेबस काफी इलेबोरेटली डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो सिलेबस है, देखो कॉमर्स का यहाँ पे मेंशन है, मैनेजमेंट का भी यहाँ पे काफी अच्छे से मेंशन्ड है, देन कॉस्टिंग, फाइनेंस, सारा देखो सारा सिलेबस ना बहुत स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। तो मैं देखो हर चीज में डिटेल में रीड आउट करूं उससे बेटर है अगर आप देख ले नोटिफिकेशन में। कोई भी डाउट आता है तो मैं उसके रिगार्डिंग आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जस्ट मेक अ कमेंट एंड आई विल आंसर इट। बट यहां पे मैं एक चीज एड ऑन करना चाहता हूं सिलेबस के रिगार्डिंग। सर ये जो सिलेबस है, क्योंकि बच्चे के मन में क्वेरी आएगी कि सर ये जो सिलेबस है क्या इतना ही अपने को प्रिपेयर करना है? देखो अगर इतना भी प्रिपेयर हो गया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना, बट आपको क्या है पेपर की रिक्वायरमेंट समझनी है। देखो फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट में ना बहुत सारे सेक्शंस हैं आप जो आपको कवर करने हैं, बट सेबी क्या है सेक्शन भी पूछ लेता है और उन सेक्शंस के अंदर जो नंबर्स बेसिकली फैक्ट्स और कोई नंबर्स हैं, जैसे कोई पेनल्टी है, कितने साल की पेनल्टी है, कितने अमाउंट की पेनल्टी है, सेबी इन की फैक्ट्स पे फोकस कर रहा है। कोई रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंपनी लॉ का कोई हमें चेंज लाना है, ठीक है, तो वो एक की इंफॉर्मेशन पे अपना सेबी पूछ रहा है। और ये जो कंपनी लॉ है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, प्रोवाइडेड आपको पूरा कंपनी लॉ अच्छे से याद हो, कहां फोकस करना है वो इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन देखो कुछ बदलने वाला नहीं है जो सेक्शन है, हाँ कोई मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट आता है, गवर्नमेंट लेके आती है तो वो आप वहां से ट्रेस कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पता तो देखो इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं कि आप उसमें कोई तुक्का मार लोगे कि कोई एनालिटिकल अप्रोच आ जाएगी। नहीं यार, अगर सपोज पेनल्टी 3000 है, आपको पता है 3000 है तो सही है, नहीं है तो आप ये थोड़ी ना कि कोई एनालिसिस लगा के कितनी हो सकती है, नहीं, इट्स गिवन इन द एक्ट। तो एक्ट को जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। सिमिलरली आप देखो अगर आप मैनेजमेंट देखो, मैं एक बार वापस से आता हूं सिलेबस पे, मैनेजमेंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मैनेजमेंट में ना आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए किस लेवल के है, तो आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप जैसे उन्होंने लिख दिया मोटिवेशन, ठीक है, मोरल एंड इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बट अगर आप देखो ओवर द इयर्स सेबी ने एक भी क्वेश्चन थ्योरीज पे नहीं पूछा, रेदर मोटिवेशन की एप्लीकेशन पे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। लीडरशिप की हम इतनी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, बट उन थ्योरीज का एप्लीकेशन कैसे है रियल लाइफ में, वो एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें कहीं ना कहीं कीवर्ड छुपे होंगे।
अब रटने से नहीं होगा काम, अब आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट, एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आरबीआई से व्हेन वी कंपेयर द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई एंड सेबी। आरबीआई अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मे बी ओवर द इयर्स आरबीआई भी एप्लीकेशन बेस्ड पूछ ले, और आरबीआई एक दो क्वेश्चन पूछता भी है, बट सेबी 2020 से उन्होंने ये स्टार्ट किया था चेंज, और अब भी वो 2022 में तो काफी ज्यादा टफ पेपर उन्होंने रखा इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। टफ नहीं बोलूंगा, बट पूरा ही पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था। तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो याद करने की टेंडेंसी है रेदर देन नोइंग द कंसेप्ट, तो वो गड़बड़ कर सकती है। सिमिलरली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको पता होना चाहिए मेजर चंक जो क्वेश्चंस आते हैं फेज 2 में वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर सपोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 या 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल और बहुत टफ नहीं यार। पिछली बार फाइनेंशियल रेशियो से आप यहां पे टॉपिक देखोगे, रेशियो एनालिसिस से, इससे ना मतलब 5 से 6 आई थिंक क्वेश्चन से फेज 2 में, इफ आई एम करेक्ट, एक बार मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा पीवाईक्यू से, तो वो बहुत बेसिक लेवल के यार। फॉर्मूला आपको, रेशियो का फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो। पी बाई ई रेशियो अगर आपको पता है कि पी इज द प्राइस एंड ई इज द अर्निंग पर प्राइस, तो वो आप मतलब कर सकते हो। अर्निंग पर शेयर मतलब, आई एम सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट, तो वो चीज अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो। ठीक है, कोई टफ नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, अब जैसे कॉस्टिंग में भी आप देखो, या फिर इसमें देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम इसमें बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर डेप्रिसिएशन की बात हुई है तो उसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला कुछ है तो अपने को वो इन डेप्थ पता होना चाहिए। देखो बेसिक फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई अलग से कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट अपने को क्या है, अपन को वो अप्रोच ही नहीं पता। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको सिलेबस का और सब्जेक्ट वाइज एक आइडिया लग गया होगा कि अपने को कैसे प्रिपेयर करना है। इवन इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो 2020 में तो फिर भी उन्होंने मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो 2020 में थे, इवन फेज 1 में भी स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं, बट फेज 2 में ना दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो ऊपर का कंसेप्ट है ना, इसी पे दे आर आस्किंग अ मेजर ऑफ द क्वेश्चंस। सपोज 7 क्वेश्चन आए तो 6 तो फिर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ये आप मान के चलिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप वीक नहीं रख सकते। आपको लगता है कि ये ग्राफ्स नहीं आते, आईएसएलएम कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, तो दोस्तों उससे काम नहीं चलेगा, उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, एंड हाउ द वेरिएशन इन ग्राफ टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, अब वो काम नहीं चलेगा कि चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स कर ली, वहां से क्वेश्चन आएंगे ना, मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम माइक्रो। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए तो दोस्तों अब 2 चीजें आपके मन में आती होंगी कि यार ठीक है सर, पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, एग्जाम भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इसको हमें तैयार करना है तो कैसे करें। तो देखो आपके रिगार्डिंग मैंने, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके रिगार्डिंग आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू जस्ट नीड टू गो टू माय प्लेलिस्ट। ठीक है, आप हमारे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो यहां पे मैंने आपके हर सब्जेक्ट के फ्री सोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई बुक है कुछ है आप जो यूज कर सकते हो, वो ये जस्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीट आइडिया कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज दैट यू कैन यूज। ठीक है, हर सब्जेक्ट का कि क्या बेस्ट सोर्स हो सकता है, मैंने वो शेयर करने की आपके साथ कोशिश की है। आई होप आपको मजा आए। स्टिल आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर ऑलरेडी देयर। पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने आपको बोला, तो इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये वीडियो है आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज, उसमें प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहां पे आपको एक सेबी के रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी बाय वीर सर। उसमें आपके पीवाईक्यूज भी हैं और स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट्स भी आपको वहां पे एड्रेस किए गए हैं। देन एक लास्ट डाउट आ जाता है, देखिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करता हूं। देखो मैं घुमा फिरा के पूरी बात नहीं करूंगा। ठीक है, अभी क्या है, मैंने अपने स्टूडेंट से बात की थी थोड़े टाइम पहले, अब बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, कुछ उन्हें टाइम नहीं मिला, तो मेरी ज़्यादा बात हो नहीं पाई। तो जब मेरी लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज बैक मेरी बात हुई थी सैलरी के रिगार्डिंग, तो मैंने वो एक शॉर्ट भी बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जो अभी द सैलरी दैट दे आर गेटिंग, मैं शेयर कर देता हूं नंबर, सैलरी दैट दे आर गेटिंग इज अराउंड 77,000 इज द टेक होम कंपोनेंट। 77,000। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये रिवाइज फिगर नहीं है, ये नहीं है, मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा। देखो दिस इज द सैलरी, नॉट द अलाउंसेस, नॉट द पर्क, नॉट द एचआरए। ठीक है, दिस इज द सैलरी कंपोनेंट जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। मैं पूरे डिडक्शन ये वो अपने को उससे लेना देना नहीं है, भैया मोटा मोटा कितना आता है ये बताओ।
तो ये सैलरी कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर अलाउंसेज, HRAs, ठीक है, वो अच्छा खासा अमाउंट होता है 30-40,000 का, वो भी एक एडिशनली आपका आता है। बट वो एग्जैक्टली कितना आता है उसके रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट से बात नहीं कर पाया, तो मैं आप लोगों के साथ वो फिगर शेयर नहीं कर पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कमिंग डेज में अगर टाइम मिलता है, उन्हें भी टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर एक सैलरी स्लिप का आइडिया शेयर करूंगा। अभी के लिए मैं ये एक आइडिया दे देता हूं कि अराउंड 30-35,000 एक एडिशनल कंपोनेंट भी होता है HRA के साथ, पर्क्स वगैरह, तो अच्छी खासी 1 लाख प्लस आपकी, ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास आपकी पूरी अच्छी खासी सैलरी आती है मंथली, तो काफी अच्छी जॉब है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यार सैलरी 77 है, नहीं, सिर्फ सैलरी इतनी है, उसके अलावा HRA होता है, पर्क्स होता है, एंड देयर आर डिफरेंट अलाउंसेस, तो वो अपने को जब आप चले जाएंगे तो बेटर है ना यार, खुद जाके पता करो कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक आपकी सारी क्वेरीज आई हैव ट्राइड टू आंसर इन वन सिंगल वीडियो। आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या अपने को करना चाहिए। आपको PYQ देखने हैं, वीडियोस में मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द PYQs ऑफ 2020, ठीक है। 2022 के हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। देन पैटर्न क्या होता है, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका अगर पैटर्न की रिगार्डिंग क्वेरीज आती हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग है, तो मैंने वो जनरल क्वेरीज सारी डिस्कस कर ली है, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों के साथ स्टडीज शेयर कर दी है, बट अगर आपको एक पर्टिकुलर मेंटरशिप चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मेंटर, तो वी हैव द ऑफरिंग फॉर दैट टू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ सेबी ग्रेड ए बैच। जी हाँ, ये बैच हमारा कल से फुल फ्लेज स्टार्ट हो रहा है, तो इफ यू वांट टू एनरोल इन इट राइट अवे। कल से ये फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो कभी भी पे नहीं करनी। अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RBI को टारगेट कर रहे हैं, तो आर सेकंड बैच इज देयर, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो आई रियली डोंट नो कब तक ये वेबसाइट पे रहेगा और कब ये रिमूव हो जाए, रियली डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। तो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर RBI, यू कैन एनरोल इन इट, डू नॉट वेस्ट मच टाइम। बट ये जो एक्चुअल प्राइस है ये कभी भी पे नहीं करनी। एंड जो स्टूडेंट मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक ऑफरिंग है इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। यहाँ पे आपको मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ आपको बैंक की कवरेज भी मिलती है। सपोज अभी SBI PO का नोटिफिकेशन आया हुआ, तो उसकी कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलती है, एडिशनल टू रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। बट इसकी भी एक्चुअल प्राइस पे नहीं करनी। सर एक्चुअल नहीं पे करनी तो क्या पे करना है? तो देखो, आप जब भी किसी भी कोड्स के बाय लिंक में जाएंगे तो आपको अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा। वहां अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं Y581, तो यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 77% ऑन आवर वेबसाइट। एंड जो ऐप के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर वहां से बाय करते हैं तो आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलता है। दैट इज इन टोटलिटी 78%, ठीक है। तो यूज योर मनी वाइजली। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी। एंड स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, signing out.